हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा कंटिन्यू वीडियो लेक्चर है। सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ आपको बताया स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर अ पॉलीगॉन विथ लीस्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल। हमने आगे के वीडियो लेक्चर में देखा कि ट्रायंगल जो पॉलीगॉन है जिसकी सबसे कम यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स है 3, स्क्वायर यानी कि क्वाड्रिलेटरल है उसकी 4, देन आफ्टर पेंटागन जिसकी 5, देन आफ्टर हेक्सागन है ना जिसकी 6 साइड है। तो ऐसे पॉलीगॉन में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स जो है वो है दैट इज ट्रायंगल। लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वी कैन गेट। अब यहाँ डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल जो है वो हमें मेजर करना है। ओके, तो यहाँ फर्स्ट फिगर में आपको बताया है कि ये तीनों के तीनों, जैसे कि ये ट्रायंगल है तो ये तीनों के तीनों जो है वो आपको सेम बताए हैं 60 60 एंड 60, मतलब कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंगल्स इक्वल है बट उसका मेजर जो है, मान लो कि 6 6 और 6 दिया है, तो इसका जो साइड्स का जो मेजर है वो है सेम, है ना। हाँ, तो उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ टेबल दिया है, उस टेबल में ये फिलअप करना है। हाँ, ओके, अब यहाँ आपको उसका जो डिफरेंट मेजर दिया है। अब मान लो कि सेकंड नंबर की फिगर आपको यहाँ दी है। सेकंड नंबर की फिगर आपको यहाँ बताई है, जैसे कि हम बात करें सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर की फिगर जो आपको यहाँ बताई है बी नंबर में, तो यहाँ आप मेजर है वो ए बी मान लो। जैसे कि मैं यहाँ फिगर ड्रॉ करता हूँ, आपको यहाँ इस तरह का बताया है। हाँ, इस तरह की आपको फिगर है वो बताई है। अब ए बी सी है, ए बी सी, अब ए बी मान लो कि आपको 8.7 बताया है, ए सी है वो 7 बताया है, और बी सी है वो 6 बताया है, मतलब कि तीनों के तीनों जो साइड्स है वो डिफरेंट है। तो यहाँ आप लिखोगे 3 एंगल्स आर डिफरेंट, तो मेजर ऑफ द साइड वो भी हमने लिख लिया डिफरेंट। तो ये किस टाइप का ट्राइंगल हुआ, ये हुआ स्केलेन ट्राइंगल, SCALENE, स्केलेन ट्राइंगल हो गया। ओके, हाँ, अब यहाँ आपको बताया है थर्ड नंबर का एंगल। अब थर्ड नंबर का जो एंगल है उसमें वन एंगल जो है आपको तीनों के तीनों, यहाँ जो फिगर है वो लेस देन 90 डिग्री है ना। हाँ, तो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फोर्थ नंबर की फिगर जो है उसमें 190 डिग्री है और बाकी की जो दो है वो लेस देन 90 डिग्री है ना। तो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक 90 है। तो इस तरह से आपको ये टेबल फिनिश करना है। उसके बाद दिया है ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ओके, ऑल द एंगल्स इज ट्राइंगल इक्वल, ट्राइंगल के सारे जो एंगल है वो इक्वल है, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं हमें इसको, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल,
तीनों की तीनों साइड्स है वो इक्वल है। जैसे कि ये ट्राइंगल दिया है पी क्यू और आर। ओके, अब यहाँ 7 दिया है, 8 दिया है और 9 दिया है। साइड्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, है ना। यहाँ साइड्स आर इक्वल। फिर से मैं थोड़ा बता दूं, जैसे कि ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है पी क्यू और आर। मान लो कि पी क्यू 7 है, क्यू आर 7 है और पी आर 7 है, तो इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल। स्पेलिंग में लिख दूं, ई क्यू यू आई एल ए टी ई आर ए एल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ बताया ट्राइंगल विच हैव टू इक्वल एंगल एंड टू इक्वल साइड। टू इक्वल एंगल है, मान लो कि ये ट्राइंगल है, ये 60-60 डिग्री दिया है, या ये 60-60, मान लो कि आपको कोई भी एग्जाम्पल में ड्रॉ कर देता हूँ पी क्यू आर। ओके, अब ये 30 है, ये 30 है, और ये आपको 40 डिग्री दिया है। यहाँ साइड्स की मैं बात करूँ तो साइड्स में यहाँ ट्राइंगल जो ड्रॉ किया है पी क्यू आर, यहाँ 7 है, 7 है और 8 दिया है यहाँ, तो वो है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आई एस ओ एस सी ई एल ई एस, आइसोसेल्स ट्राइंगल। फिर यहाँ बताया है ट्राइंगल विच हैव टू इक्वल एंगल एंड टू इक्वल साइड्स। इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इट हैज डैश इक्वल एंगल्स। उसके बाद बताया है ट्राइंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल, मतलब कि तीनों की तीनों साइड डिफर दी है, डिफरेंट दी है, 7, 8 और 9। ओके, तो इसको कहते हैं स्केलन, एस सी ए एल ई एन ई, स्केलन ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ देखो, आपको यहाँ बताया है सम मोर ट्राइंगल एंड वेरीफाई दिस, है ना। अब आप अंडरलाइन कर देना यहाँ स्टूडेंट्स, अ ट्राइंगल having all three unequal side is called scalene triangle. A triangle having two equal side is called isosceles triangle, and a triangle three equal sides are called equilateral triangle. उसको equilateral triangle कहते हैं। जैसे कि ये equilateral triangle है ना, इसकी टू साइड्स इक्वल है, ये आइसोसेल्स है, ये तीनों की तीनों डिफरेंट है, इसलिए वो स्केलन ट्राइंगल है। ओके, ये जो है वो इक्विलैटरल है ना, तीनों की तीनों साइड इक्वल है। यहाँ टू साइड्स इक्वल है तो आइसोसेल्स है, और ये तीनों की तीनों डिफर है तो स्केलन है। अगर देखो तीनों की तीनों साइड इक्वल है स्टूडेंट्स, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, तीनों साइड इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, और तीनों की तीनों डिफरेंट है तो इस तरह से, या जस्ट ऐसे दिया हुआ होता है जो आपको ये फिगर में रिप्रेजेंटेशन बताया है। अब यहाँ बताया है ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री से है, तो उस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एक एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री से है, जैसे कि ये ट्राइंगल है, मैं फिर से थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। एक 90 डिग्री है ना, या लेस देन 90 डिग्री बता देते हैं हम, और बाकी के जो है ईच ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री, देन ट्राइंगल इज, तो यहाँ 40 और यहाँ 40 है, और यहाँ आपको एंगल बता दिया है, ये 40 और ये 40 और ये 60 बता दिया है, तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाते हैं।
तो आप अंडरलाइन कर देना स्टूडेंट्स, ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर यहाँ बताया इफ एनी वन एंगल इज राइट एंगल, तो उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ऐसे बताया है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये बाकी के है वो डिफरेंट मेजर है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। एंड एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाता है। जैसे कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, देखो तीनों के तीनों ईच एंगल इज लेस देन, पर यहाँ तीनों के तीनों 90 डिग्री से लेस ही हो गए ना। ये राइट एंगल एक है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है। ओके, अब आपको यहाँ ए बी सी डी देखो, ट्राई दिस आपको दे दिया, डू दिस, ट्राई दिस, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। स्केलन एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है ना। ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल ड्रॉ करना है, स्केलन है। फिर यहाँ बताया डू यू थिंक इट पॉसिबल स्केच एन ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ आपको पूछा है एन ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ आपको आंसर देना है। फिर बताया है राइट एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल विथ टू साइड्स एंगल, तो आपको थिंक, डिस्कस और कंक्लूजन निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।